धनिया को मिल गया एक बार 200 रुपए का नोट। धनिया ने सोचा अब मैं 5 स्टार होटल जाऊंगा, दबा के बढ़िया खाना खाऊंगा। वेतल भैया मेरे लिए 1 प्लेट छोले भटूरे, 1 प्लेट आइसक्रीम और अच्छी वाली मिठाई ले आओ। धनिया दबा के खाना खाता है और उसे पता चलता है उसका बिल 2000 रुपए का हो गया। वेतल भैया जो आदमी बिल नहीं भर पाता उसका आप क्या करते हैं? आहा, अगर बिल 500 रुपए से कम है तो उससे बर्तन मंजवाते हैं और ज्यादा है तो पुलिस को दे देते हैं। वेतल भैया मैंने जो कुछ भी खाया है उसकी डबल क्वांटिटी पैक कर दो मेरे पापा मम्मी के लिए। आहा, धनिया अब तुम्हारा बिल 6000 रुपए हो गया। वेतल भैया अब आप पुलिस को बुला लो, मेरे पास पैसे नहीं है। कोई पुलिस को बुलाओ। पुलिस अंकल आपने तभी 5 स्टार होटल का खाना खाया है? नहीं। पुलिस अंकल ये 5 स्टार का खाना आप रख लो, अपनी पत्नी के साथ खाना और मुझे जाने दो प्लीज। और धनिया मस्त अपने घर चला जाता है। धनिया बन गया डॉक्टर और धनिया था बढ़िया आदमी। पर धनिया कहीं भी जाता था हर जगह लोग फ्री के सजेशन मांगने लगते थे। इंडिया एनिमेशन वालों की 1 मिलियन सब्सक्राइबर पार्टी चल रही थी। डॉक्टर धनिया को देखकर सब लोग वहां पहुंच गए। डॉक्टर साहब मेरा वजन कैसे कम होगा, कुछ हेल्प कर दो। धनिया ने कुछ उपाय बताया। डॉक्टर साहब मुझे तो आजकल भूख ही नहीं लगती, क्या करूं? डॉक्टर धनिया ने उसे भूख लगने की गोली दे दी। धनिया को दिख गए शिक्षा भैया। अब धनिया सोचने लगा अब शिक्षा भैया भी आएंगे और फ्री की एडवाइस लेके जाएंगे। शिक्षा भैया ने धनिया पे ध्यान नहीं दिया तो धनिया ने खुद ही बोला, शिक्षा भैया कैसे हो? बस धनिया मैं तो बढ़िया हूँ, तुम बताओ। यार शिक्षा भैया मैं तो फ्री की एडवाइस देकर थक गया हूँ। शिक्षा भैया आप ऐसा क्या करते हो कि लोग आपसे एडवाइस नहीं मांगते हैं? देखो धनिया जो भी एडवाइस दो उसका पैसा लो, फिर देखना कोई तुमसे डॉक्टरी सलाह नहीं मांगेगा। घर जाके धनिया सोचने लगा शिक्षा भैया कितने खराब आदमी हैं, जानने वालों से कोई थोड़ी ना बिल लेता है। डॉक्टर धनिया शिक्षा भैया ने बिल भेजा है, कल आपने उनसे कुछ एडवाइस मांगी थी ना। धनिया समझ जाता है कि क्यों शिक्षा भैया से कोई फ्री की एडवाइस नहीं मांगता। धनिया का भाई पुदीना एक नंबर फ्रॉड इंसान था। एक बार पुदीना मोबाइल की दुकान पर गया। अंकल जी ये मोबाइल मैंने 20,000 रुपए का खरीदा था, ये थोड़ा स्लो काम कर रहा है, आप इसे ठीक कर देना और वापस से इसी एप्पल वाली पन्नी में रख देना। वो क्या है ना किसी और फोन के साथ मिक्स हो जाएगा तो खो जाएगा, ठीक है? अंकल ने फोन को एक बार फॉर्मेट किया और उसके बाद वो सही स्पीड से चलने लगा। तो अंकल ने वापस से फोन को एप्पल की थैली में डाल दिया। अगले दिन जब अंकल दुकान पे नहीं थे तो पुदीना दुकान पर पहुंच जाता है। कल अंकल को मैंने अपना एप्पल वाला फोन दिया था, उनसे फोन करके पूछ लो वो बता देंगे। और शिक्षा भैया अंकल को फोन करके पूछते हैं, अंकल उधर से कहते हैं हाँ वो एप्पल वाला मोबाइल उसको दे देना। शिक्षा भैया एप्पल वाला मोबाइल पुदीना को दे देते हैं। अंकल जब वापस लौट के आते हैं तो वो समझ जाते हैं उनके साथ फ्रॉड किया है और वो अपना माथा पीट लेते हैं। अंकल जी चिंता मत कीजिए, मैंने उसे नकली एप्पल का फोन दिया है 8,000 रुपए वाला। मैं कल ही समझ गया था ये कोई फ्रॉड है, क्योंकि मोबाइल स्लो स्पीड पर काम करने की वजह से कोई भी ठीक कराने नहीं आता। और वहाँ पर पुदीना अपना माथा पीट रहा है। एक बार एक नाई नेताजी के बाल काटने गया, मतलब पर्सनल ग्रूमिंग, बोला नेताजी को थोड़ा स्मार्ट दिखना चाहिए करके नेताजी ने नाई को बुलाया। जब वो नेताजी के बाल काट रहा था तो नाई ने नेताजी से एक सवाल पूछा। नाइयों की आदत होती है सवाल पूछने की। तो नेताजी बताएंगे ये स्विस बैंक वगैरह का क्या इशू होता है नेताजी, का है ये स्विस बैंक? नेताजी ने बोला ओ भाई तू बाल काट रहा है, मेरा इंटरव्यू ले रहा है, चुपचाप बाल काट। नाई चुपचाप बाल काटने लगा। फिर नाई को कुछ दिन बाद फिर बुलाया नेताजी ने। इस बार नाई सवाल करता है कि नेताजी ये काला धन का होता है, ब्लैक मनी चल रहा है दुनिया में, क्या है ये? नेताजी ने बोला अरे ओ भाई मुझसे क्या पूछ रहे हो बे, चुपचाप काम करो अपना। अगले दिन पुलिस पकड़ के ले गई नाई को और पूछा कि ओ भाई तू बाल काटते टाइम सारे नेता लोग को ऐसा सब क्यों पूछता रहता उल्टे सीधे सवाल? तो नाई ने बोला अरे सर हमको नहीं मालूम है ये सब, पर नेता लोग का जब हम बाल काट रहे होता है जैसे ही स्विस बैंक ब्लैक मनी वगैरह बोलता है इनका बाल सब खड़ा हो जाता है और हमको कैंची चलाने में आसानी होता है, बाल काट लेता है हम जल्दी से। पुलिस वाले एक दूसरे को देखने लग गए और हाथ जोड़ लिए बार बार भैया के। आप हेयर कट लेते टाइम बतियाते हैं कि चुपचाप बैठते कमरे से?